राम राम जी आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। और दिवाली जैसा कि हम सब जानते हैं जा चुकी है। दिवाली की रौनक भी थोड़ी सी कम हो गई है। और आज टाइम हो चुका है अभी शाम के 6:10 और मैं आज अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ। शुरू तो वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग सुबह बनाया था, लेकिन प्रॉपरली मैं अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे सुबह से इतना, क्योंकि कुछ काम ऐसे थे जो मेरे को निपटाने थे दिवाली के बाद के, और वो मैंने निपटा दिए हैं। तो अभी मैं करती हूँ व्लॉग की शुरुआत। और उम्मीद है कि सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, सबके घरों में त्यौहार बहुत ही खुशी से मना होगा, सब खुश होंगे इस त्यौहार के बाद, और सबके घरों में खुशियाँ आई होंगी। माता रानी सबके घरों में खुशियाँ भेजे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो अभी आप देख लीजिए मेरे आज की छोटी सी क्लिप। और हाँ, मैंने दिवाली की कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं जो कि मैं इस व्लॉग में आगे ऐड कर दूँगी। जो डेकोरेशन वगैरह हुई थी या फिर जो रंगोली बनाई थी वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में आगे ऐड कर दूँगी। लेकिन पहले आप देखिए आज की छोटी सी जो क्लिप मेरी बनी है वो, उसके बाद फिर मैं डालूँगी दिवाली की जो 2-3 छोटी छोटी क्लिप्स हैं मेरे पास वो। और पोल्यूशन इतना हो गया है दिवाली के बाद की, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। हाँ, एक चीज़ जो ख़त्म हुई है दिवाली के बाद वो है जीरा मच्छर। जीरा मच्छर चले गए हैं दिवाली के बाद, सच में बिल्कुल भी नहीं है। और पोल्यूशन बहुत है, गर्मी भी एज इट इज़ बनी हुई है। दिन में धूप इतनी तेज़ होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सरसों वगैरह भी ख़राब हो रही है। और सरसों बहुत कम, मतलब ये हुआ है कि इस टाइम सरसों प्रॉपरली हो जाती है, बो देते हैं लोग, लेकिन इस बार गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और इस टाइम गर्मी होने की वजह से सरसों भी नहीं बोई है। बहुत कम लोगों ने अभी सरसों बोई, और जो बो रहे हैं वो ख़राब हो रही है, सरसों निकल रही है किसी की हो ही नहीं रही। तो मौसम जो है वो सच में ही चेंज हुआ है गर्मी के कारण। पहले एक तो गर्मी थी, ऊपर से अब ये पोल्यूशन हो गया, इसकी वजह से भी कुछ टाइम तक गर्मी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, लेकिन पोल्यूशन और गर्मी की वजह से थोड़ा सा लेट होगी सरसों इस बार। तो अभी देखिए आज का व्लॉग, और उसके बाद मैं डालूँगी दिवाली की क्लिप्स इसमें में। ये देखो हमारी गोरा आ चुकी है, और इस दिवाली वाले दिन मम्मी ने गोरा को ये गले में घंटी पहना दी थी। ये देखो, ये रही इसकी घंटी, और इसको तिलक भी लगाया था, इसने तिलक लगवाया था माथे में। ये देखो ये लगा रखा, और ये नंदी, इसको भी घंटी बांध दी हुई है। इसको तो सारी पे कलर्स लगाए थे, देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, हर जगह मम्मी ने इनको तिलक और कलर लगा दिया था। और ये देखो दोनों की घंटियाँ कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दिवाली पे पशुओं को भी मालाएं पहनाई जाती हैं, तिलक किए जाते हैं, तो इसलिए ये देखो लक्की आ गया। ये साइड वाले अंकल के घर का है, तो ये घूमने आता है सुबह सुबह इधर। और ये गोरा अभी जाएगी नहीं, इसको और खाने को चाहिए। खाना तो इसने खा लिया, लेकिन और खाने को चाहिए अभी। तो अभी मैं करती हूँ। और ये देखो पीछे दिख रही है गेट की अंदर वाल जो दिवाली पे लगाई थी गेंदे के फूल से और पत्तों से बना के। और ये डेकोरेशन थी, ये उतारी नहीं, ये तो अभी उतारनी ही नहीं है। और अभी मैं कर रही हूँ अपना काम, तो बाद में बात करूँगी आपसे। अभी काम निपटा लेती हूँ जल्दी से, खाना बनाना है। अभी खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू, और ये एक त्योरी कितनी लंबी है अभी तोड़ी है मैंने, तो इन दोनों को मिक्स करके और अभी बनाती हूँ पहले खाना, बाद में मिलते हैं। और यहाँ आज 2 घिया तैयार हो चुकी थी बनाने के लिए, तो इसलिए मम्मी जो थी वो ये बोल रहे थे कि आज इनको निकाल देंगे। और यहाँ मम्मी के साथ साथ बच्चे भी इस चीज़ में बड़ा इच्छुक थे कि कैसे काटेंगे, कैसे माँ इनको निकालेगी बाहर। तो माँ सबसे पहले इस घिया को निकालने के लिए ये बोला कि हाँ मैं इसको काट देती हूँ ताकि सब्ज़ी बना लें सुबह के टाइम ही अच्छी लगती है ज़्यादातर लस्सी के साथ घिया की सब्ज़ी। मुझे तो घिया का रायता बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी मम्मी ने बच्चों को कहने के बाद एक घिया को पहले काटा, और कीड़े लग गए हैं हमारी सारी घिया में, बहुत सारी घिया हमारी ख़राब हो गई हैं।
और ये छोटा बेटा, छोटा भतीजा उठा के घिया को चल पड़ा, लेकिन इसमें इतना वज़न था कि इससे ये उठी ही नहीं और फिर इसने मुझे वापस दिया। यहाँ मम्मी ने दूसरी घिया भी काट दी थी और सच में इन घिया में इतना वज़न होता है कि बच्चे से तो उठती ही नहीं है। और यहाँ बड़े वाले ने दोनों घिया उठाई और ये बोला कि मैं लेके जाऊँगा माँ इसको, और उसने उठा के दोनों को और किचन में पहुँचाया अपनी मम्मी के पास खाने। और यहाँ से शुरू होती है हमारी दिवाली की क्लिप्स। और दिवाली के दिन हमने यहाँ पे बनाई थी रंगोली जो कि अलग अलग कलर्स के साथ बनाई थी, और साथ ही हमने बनाए थे माँ लक्ष्मी के पैर। और हमने कलर्स की रंगोली बनाने के साथ साथ यहाँ लाइट से भी डेकोरेशन की थी अपने घर की, क्योंकि हर तरफ गली मोहल्ले में जहाँ भी देख रहे थे लाइट्स की डेकोरेशन थी। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि लाइट्स की डेकोरेशन के बिना तो दिवाली की रौनक वैसे भी नहीं आती घरों में। और यहाँ मेरा लड्डू आया मुझे अपना हाथ दिखाने के लिए, क्योंकि उसकी हाथ पे मोमबत्ती का मोम गिर गया था, और साथ ही वो डिमांड कर रहा था कुछ और मोमबत्तियों की, ताकि वो हर जगह मोमबत्तियाँ लगा के रोशनी कर सकें। और यहाँ हमने दिए जला दिए थे हर तरफ, और डेकोरेशन भी हो चुकी थी। हमने दिए मोमबत्तियाँ जो जलाना था हम जला चुके थे, और साथ ही मम्मी ने तुलसी माता में भी अपना दिया जला दिया था, और पड़ोसियों में सब ने दिए जला दिए थे। और हर तरफ जिधर देख रहे थे वहाँ दिवाली की लाइट्स की डेकोरेशन देखने को मिल रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और छोटी छोटी क्लिप्स ही सही लेकिन मैंने दिवाली पे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने की कोशिश ज़रूर करी। तो मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और हर रोज़ डेली व्लॉग बनाऊँ, डेली वीडियोज़ अपलोड करूँ। और दिवाली की इन खुशियों भरी वीडियो के साथ मैं आज का अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सभी को ये व्लॉग पसंद आए ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो सभी को राम राम।